दोस्तों, आप इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं, है ना? तो चलिए, आज मैं उन सभी सवालों में से एक सवाल पर बात करूंगी और वो सवाल है ये। मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं, फिर कैसे बोलूं इंग्लिश? क्या एक्चुअली इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है? या फिर हल्की-फुल्की ग्रामर नॉलेज के साथ भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में आगे। तो कहीं ना जाए, वॉच टिल द एंड। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। तो चलिए अब बात करते हैं उस पॉइंट पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। यही कि क्या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है, या फिर लाइट ग्रामर, हल्की फुल्की ग्रामर के साथ भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए पूरी ग्रामर की नॉलेज हो। हल्की फुल्की ग्रामर नॉलेज के साथ भी आप बड़े मज़े से, आसानी से, फ्लुएंटली बोल सकते हैं इंग्लिश। पर वीडियो को स्वाइप मत कीजिएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन छुपा है। पता है क्या? कि कैसे, अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो फिर कैसे बोले इंग्लिश? वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है कि कैसे आप ग्रामर की हल्की फुल्की नॉलेज या ना के बराबर भी नॉलेज है ना, तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए, जब आपको ग्रामर की नॉलेज बहुत कम है या ना के बराबर है। आपको शॉर्ट फ्रेजेस, मतलब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, बिल्कुल एक से दो या तीन शब्दों वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस से बड़े सेंटेंसेस को बनाकर फिर उन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मुझे कहना है, मुझे बताना अगर तुम्हें और समय चाहिए। अब ये सेंटेंस दिखने में बहुत लंबा है, बट आप शॉर्ट फ्रेजेस की मदद से इसे बहुत फ्लुएंटली और बड़े मजे से बोल जाएंगे। अब देखिए, मुझे बताना, इसके लिए शॉर्ट फ्रेज आप यूज कर सकते हैं लेट मी नो। अगर इफ तुम्हें और समय चाहिए, यू नीड मोर टाइम। लेट मी नो इफ यू नीड मोर टाइम। है ना आसान? शॉर्ट फ्रेजेस की मदद से इंग्लिश बोलना। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अच्छा लगा कि तुम आए। अब अच्छा लगा अगेन, इसके लिए जो शॉर्ट फ्रेज आप यूज करते सकते हैं, आई फील गुड। सिर्फ 3 वर्ड्स हैं और आपका सेंटेंस बन गया। दैट के लिए आप दैट यूज करें। तुम आए, यू केम। आई फेल्ट गुड दैट यू केम। अच्छा लगा कि तुम आए। है ना आसान? शॉर्ट फ्रेजेस की मदद से इंग्लिश बोलना। एक बात अब आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बस शॉर्ट फ्रेजेस को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए और फिर जब मन करे, जहां जरूरत पड़े, इंग्लिश बोलिए। आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कांट हेल्प इट। आप कैन नॉट बोले या शॉर्ट में कांट बोले, जस्ट इन केस, बस एहतियात के तौर पर। जस्ट इन केस, बस एहतियात के तौर पे। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई बुरी भावना नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स। लेट इट बी, इसे रहने दो। लेट इट बी। टेक इट इजी, आराम से लो। टेक इट इजी, आराम से लो। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना। मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात याद रखना। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच योर स्टेप, संभल कर चलो। वॉच योर स्टेप, बच्चों को अक्सर हम कहते हैं ना, आई ओ यू वन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। आई ओ यू वन, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। बेटर लेट देन नेवर, ये काफी हम यूज करते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई शर्त नहीं है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई शर्त नहीं है। गिव इट अ शॉट, इसे आजमा कर देखो या ट्राई करके देखो। गिव इट अ शॉट, अक्सर हम कहते हैं ना अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। लेट्स कैच अप, मिलते हैं और बात करते हैं। लेट अस कैच अप, लेट अस बोले या लेट्स बोले। स्टे आउट ऑफ इट, इससे दूर रहो। स्टे आउट ऑफ इट, इससे दूर रहो। कीप मी पोस्टेड, मुझे अपडेट देते रहो, मतलब इन्फॉर्म करते रहो जब हम बोलना चाहते हैं। आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे बहुत कॉमन है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में ये वाला सेंटेंस। डोंट मेस इट अप, इसे खराब मत करो। बच्चों के साथ हम बोलते हैं ना, डोंट मेस इट अप, इसे खराब मत करो।
यू नेवर नो, कुछ कहा नहीं जा सकता। यू नेवर नो, ये भी काफी कॉमन है हमारी कॉन्वर्सेशन में, आम बोलचाल की भाषा में। मेक सम रूम, थोड़ी जगह बनाओ। मेक सम रूम, थोड़ी जगह बनाओ, काफी इंटरेस्टिंग है। मेक सम रूम से ना कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर रूम का मतलब है जगह से। आई विल थिंक इट ओवर, मैं इस पर सोचूंगी। आई विल थिंक इट ओवर, या फिर आप कह सकते हैं आई विल थिंक इट ओवर। आई एम ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। आई एम ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। ये भी बहुत कॉमन है। लेट अस ड्रॉप द टॉपिक, इस विषय को छोड़ देते हैं। लेट अस ड्रॉप द टॉपिक, इस विषय को छोड़ देते हैं। इट इज आउट ऑफ माई हैंड्स, यह मेरे बस में नहीं है। कहते हैं ना हम, इट इज आउट ऑफ माई हैंड्स, यह मेरे बस में नहीं है। सूट योर सेल्फ, जो तुम्हें सही लगे वो करो, ये भी हम कहते हैं ना, सूट योर सेल्फ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, अब तो हद हो गई, बहुत कॉमन है। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, कीप एन आई ऑन इट, इस पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन इट, इस पर नजर रखना। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचो। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचो। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू कैन काउंट ऑन मी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। डोंट मेक अ फस, हंगामा मत करो। डोंट मेक अ फस, या फिर डू नॉट मेक अ फस, हंगामा मत करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, और अगर सेंटेंसेस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई डिड नॉट सी दैट कमिंग, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। आई डिड नॉट सी दैट कमिंग, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। लेट मी स्लीप ऑन इट, मुझे इस पर सोचने के लिए समय दो। लेट मी स्लीप ऑन इट। सेंटेंसेस कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा, और कमेंट्स में आप ये भी मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जिस पर वीडियो चाहते हैं। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आई एम ऑल सेट, सेट का मतलब तैयारी से होता है। इट इज नॉट माई थिंग, या मेरी पसंद नहीं है। इट्स नॉट माई थिंग, इट इज बोले या शॉर्ट में इट्स बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। आई हैव गॉट योर बैक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई हैव गॉट योर बैक, यहाँ पर जो आई हैव लिखा है ना, आप देख सकते हैं, ये आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज ना हो। दैट्स easier said than done, यह कहने में आसान है पर करने में नहीं। दैट्स easier said than done, यहाँ पर जो दैट्स है ना, इसका मतलब है दैट इज easier said than done। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पल भर में। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पल भर में, क्षण भर में, या चुटकियों में, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे आम बोलचाल की भाषा में। व्हाट्स द कैच, क्या चालाकी है। वॉट इज द कैच, क्या चालाकी है। यहाँ पर वॉट्स जो है वो वॉट इज का ही शॉर्ट फॉर्म है। लेट अस कॉल इट अ नाइट, चलो अब रात को खत्म करते हैं। लेट अस कॉल इट अ नाइट, चलो अब रात को खत्म करते हैं। आप लेट अस बोले या लेट्स बोले। इट इज अ गेम चेंजर, यह खेल को बदल देने वाला है। इट इज अ गेम चेंजर, यह खेल को बदल देने वाला है। आप इट्स बोले या इट इज बोले, दोनों सेम है। आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस कह रही हूँ। वीडियो अच्छी के लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टेक इट और लीव इट, ले लो या छोड़ दो। टेक इट और लीव इट। काउंट मी इन, मुझे भी शामिल करो। काउंट मी इन, मुझे भी शामिल करो। इट्स योर कॉल, ये तुम्हारा फैसला है। इट इज योर कॉल, मैंने पहले भी बताया, इट्स बोले या इट इज बोले। लेट्स टेक टर्न्स। डू नॉट होल्ड बैक, झिझको मत। डू नॉट होल्ड बैक, झिझको मत। आई एम ऑन इट, मैं इसे कर कर रहूंगा। आई एम ऑन इट, मैं इसे कर कर रहूंगी। बहुत कॉमन है। लेट अस फिक्स दिस, चलो इसे ठीक करते हैं। लेट्स फिक्स दिस, चलो इसे ठीक करते हैं। आई गॉट स्टक, मैं फंस गई हूँ। आई गॉट स्टक, मैं फंस गई हूँ। और लास्ट है आज का फ्रेज, डोंट ओवर थिंक, ज्यादा मत सोचो।